हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय SPSL। इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं IIT JEE मेंस 2022 के क्वेश्चंस। जैसे कि आपको मालूम है IIT JEE मेंस 2022 का जो एग्जाम है जून में अभी हुआ है पहला फेज, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है लेट लैम्डा नॉट बी द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा। ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है, lambda naught is defined as the largest value of lambda for which the function f of lambda x जो डिफाइन किया गया है 4 lambda x cube minus 36 lambda x square plus 36x plus 48. This is an increasing function for all x belongs to R. ये इंपॉर्टेंट है अगेन फिर से। Then we have to find the value of, ध्यान रखिएगा फाइंड क्या करना है, f of lambda naught फाइंड आउट करना है x is equal to 1 पर और x is equal to -1 पर। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले लैम्डा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और लैम्डा नॉट क्या डिफाइन किया गया है, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा, जिसके लिए कि ये फंक्शन जो लिखा हुआ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाए। क्लियर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा गया है यहां पर वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है ये मोनोटोनिसिटी पर बेस्ड है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग यहां यूज करने वाले हैं। ठीक है। इवन आप लोगों को यह भी मालूम है कि जब कभी भी फंक्शन मोनोटोनिक होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, यदि फंक्शन मोनोटोनिक है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाए। यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस केस में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलेगा, और यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उस केस में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव मिलेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे। देखिए किस तरह से बोला गया है कि फंक्शन f ऑफ लैम्डा x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यदि मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं f ऑफ लैम्डा x का, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, x के रेस्पेक्ट में। जब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यदि हम इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग लैम्डा एज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा 12 लैम्डा x स्क्वायर माइनस 72 लैम्डा x प्लस 36। क्लियर। यदि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। ठीक है ना बेटा। जो वैल्यू है इक्वल टू 0 वो एक इंटरवल में नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। f डैश x की जो वैल्यू है इक्वल टू 0 हो सकती है फॉर सम पॉइंट्स। ठीक है। तो इवन आपको ये भी मालूम है यदि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात की जाए, इसको पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लें। इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर है 12, उसको पहले एलिमिनेट कर देते हैं। आ जाएगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो यहां पर हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यदि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की सभी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है तो ध्यान रखिएगा किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर सिर्फ तभी बनता है जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और इसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ तभी आती है जब उसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनता है, और किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर सिर्फ तभी बनेगा, ध्यान रखिएगा, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया। इवन आप चाहे तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है। ठीक है ना, तो आप उसमें भी हेल्प ले सकते हैं। यदि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो ध्यान रखिएगा ये तभी पॉसिबल है जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, क्या आएगा जरा देखिएगा। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 6 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो 4a इंटू सी निकालेंगे तो आएगा 12 लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाओगे तो आप देखेंगे 12 लैम्डा यहां से कॉमन आ जाएगा
और मिलेगा 3 लैम्डा माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, जिसको सॉल्व करने पर लैम्डा की जो वैल्यूज आती है बेटा वो आती है लैम्डा की वैल्यू 0 से लेके 1/3 तक। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो था लैम्डा नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करना। एंड वी नो दैट लैम्डा नॉट इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आप देख सकते हैं यहां पर लैम्डा की जो लार्जेस्ट वैल्यू हमें मिली है वो कौन सी है, 1/3। इसका मतलब लैम्डा नॉट हमें मिल जाएगा 1/3 के बराबर। और यदि एक बार आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू मालूम चल जाती है तो उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा नॉट पर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। देखिए क्या आएगी वैल्यूज। जब आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, तो आप देखेंगे कि जो ऑड पावर वाली टर्म्स हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो इवन वाली टर्म्स हैं, इवन पावर वाली जो टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी और आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज 2 टाइम्स ऑड पावर्स वाली जो टर्म है जहां पर x की पावर ऑड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इवन पावर वाली टर्म है वो ऐड ऑन हो जाएंगी। तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स -36 लैम्डा नॉट x स्क्वायर और प्लस 48। ठीक है, तो x की जगह पर बेटा पुट कर देते हैं 1, x की जगह पर पुट कर देते हैं 1 और लैम्डा नॉट की जगह पर पुट कर देते हैं 1/3। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स लैम्डा नॉट की जगह 1/3 पुट कर दो, x की जगह पे 1 पुट कर दो, तो वैल्यू कितनी हो गई है -12 प्लस 48। तो आंसर हो गया 2 टाइम्स 36 which is same as 70। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ लैम्डा नॉट एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले लैम्डा नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करना। और वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो आप लोगों ने देखा है तरीका सिंपलीफाई करने का, समझ में आ गया है। क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ठीक है, जिसे मेरे ख्याल से सभी लोगों ने अटेम्प्ट भी किया होगा क्योंकि कैलकुलस जो टॉपिक है वो काफी बच्चों का काफी स्ट्रांग भी होता है। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।